तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकाल श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग कल चर्चा किए थे बुद्धिज्म के विषय में। तो मैंने कल बताया था कि बुद्धिज्म उस समय सरफेस पे आया जब वेदों के नाम पे बहुत सारी कुरीतियां, बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारे बैड ट्रेडिशंस व्याप्त हो गए थे। सती प्रथा, छूत अछूत, जात पात, डाउरी और वेदों के नाम पे, यज्ञों के नाम पे पशु हिंसा इत्यादि एक्सेट्रा। तो ये सब इतना रैम्पेंट हो गया था तो उस समय भगवान को आना पड़ा बुद्ध के रूप में और उन्होंने वेदों को निरस्त कर दिया। वेदों को पूरी तरीके से कहा कि जिन वेदों के नाम पर इस प्रकार से कुरीतियां समाज में व्याप्त हो रही है, मैं उन वेदों को रिजेक्ट करता। तो वास्तव में वेद गलत नहीं है, लेकिन अब वेदों के नाम पर बहुत कुछ इस तरीके से चल रहा था एंड एवरीथिंग वाज जस्ट नथिंग बट द पावर फॉर डोमिनेंस। हर व्यक्ति अपना अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता, यही कारण था ना, चाहे वो ब्राह्मण्स हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, कोई भी। तो जो लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी था, जो कमजोर वर्ग था, उसके ऊपर शासन करके आज भी आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि राजस्थान में एक दलित बच्चे को मार मार के मार डाला गया। मतलब पिटाई, इतनी पिटाई करी गई कि वो मर गया एट द एंड, स्कूल में। और गलती क्या थी उसकी? उसने पता नहीं किसी के मटके में से पानी पी लिया। आप इमेजिन कर सकते हो, तो आज ये हाल है तो फिर उस जमाने में कितना कितना व्याप्त होगा ये सब। कितना कुछ। आइडियली अगर आप वेदों के या भगवत गीता में से कहा गया चातुर्वण्य मया सृष्टम गुणा कर्म विभाग, जो चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण गुण और कर्म के आधार पर है। भगवत गीता तो क्लियरली इस बात को बोल रही है, गुणों और कर्मों के आधार पर है, ना कि जन्म के आधार पर। हर व्यक्ति का अपना एक स्वभाव होता है, अपना एक गुण होता है और उसके अनुसार वो कर्म करता है। उसके आधार पर डिसाइड होता है कि वास्तव में इसका वर्गीकरण कैसे होना चाहिए, ना कि उसने जन्म कहाँ लिया है। ये भगवत गीता में लिखा गया है, महाभारत में इस तरह लिखा गया है, नारद मुनि ने श्रीमद् भागवतम में कई जगह पे इसको उल्लेखित किया है। और तो इस तरीके से अगर हम देखा जाए तो शास्त्रों को अगर आप उठा करके देखें तो शास्त्रों में तो इस प्रकार की चीजें दिखती नहीं है, लेकिन जो चीज समाज में व्याप्त हो गई। फिर उसके बाद कुछ कुछ केस आते हैं, जैसे एक केस आता है कि एकलव्य का, या द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया। और एकलव्य कौन था, अभी प्रश्न ही उठता है। तो उनका कहना था, कुछ लोगों ने उसको ऐसे बाइफरकेट किया, तो उसको इस तरीके से मिस इंटरप्रेट किया कि एकलव्य एक निचली जाति का एक वनवासी था और द्रोणाचार्य चाहते थे कि अर्जुन सबसे होनहार अम, होनहार ये धनुर्धर होना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया। लेकिन इस स्टोरी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं। पहली बात तो एकलव्य कौन था? तो जो मगध के राजा थे उनका सेना अध्यक्ष का लड़का था। एक कोई बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है, वो स्क्रिप्चर्स के ऊपर बोलता है, मैं एग्जैक्टली नाम नहीं जानता हूँ। आप लोग नाम सुना होगा, बहुत फेमस, ध्यान नहीं आ रहा नाम। तो वो काफी इस तरह से ये करते हैं। तो उन्होंने अपने एक प्रेजेंटेशन में बोला कि आप समझ सकते हैं कि मगध के राजा का जो कमांडर इन चीफ, आर्मी का जो चीफ कमांडर है, उसका लड़का था। तो ये बोलना कि वो एक निचली जाति का व्यक्ति था और इसलिए द्रोणाचार्य ने उसके साथ इस तरह दुर्व्यवहार किया, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, तो ये पूरी तरीके से ये खंडन हो गया इस चीज का। दूसरा, ऐसा कहा जाता है कि कर्ण को, क्योंकि वो एक सूद पुत्र था, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी सबको पता नहीं थी, तो क्योंकि एक सूद पुत्र था तो इसलिए उसको बहुत जीवन में ये सब झेलना पड़ा। क्या कहते, सूत होने के कारण, सूत एक लोअर
लोअर स्टेटा माना जाता है, लोअर क्लास माना जाता है, या लोअर कास्ट माना जाता है। तो सूत होने के कारण उसको अपने जीवन में बहुत सारे अपहीवल्स झेलने पड़े। लेकिन शास्त्रों में तो कुछ सूतों की तो बहुत बड़ी बड़ी ग्लोरीज गाई गई, जैसे सूत गोस्वामी। अभी पूरी भागवतम कही है सूत गोस्वामी ने, वो भी तो सूत है। तो हम कर्ण को बोल रहे हैं कि क्योंकि वो एक सूत था और उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन सूत गोस्वामी ने भागवत बोली और सूत गोस्वामी को व्यास आसन में बिठाया गया, और लाख हजारों ऋषि मुनि नीचे बैठ करके सूत गोस्वामी के मुख से निकली गई श्रीमद् भागवतम को सुन रहे हैं। तब ये तर्क क्यों नहीं दिया जाता? तो बेसिकली जो बोला जाता है कि समाज में जात पात के आधार पे बहुत ही भ्रष्टाचार था, तो ऑफ कोर्स भ्रष्टाचार था, लेकिन आइडियल कैरेक्टर्स के ऊपर इस तरह का हम आरोप नहीं लगा सकते। एकलव्य की समस्या ये थी कि एकलव्य बहुत होनहार थे, ही वॉज वेरी कॉम्पिटेंट, बट ही वॉज नॉट हैविंग अ गुड कैरेक्टर। और द्रोणाचार्य इसको बात को देख पाए, तो उन्होंने कहा कि अगर बहुत कॉम्पिटेंट है लेकिन कैरेक्टर नहीं है, तो समाज का केवल, है ना, अहित करेगा। जैसे तथाकथित वैज्ञानिक जिन्होंने एटम बॉम्ब बनाया, सपोज करिए, दे आर सो कॉम्पिटेंट कि उन्होंने एटम को तोड़ करके उसमें से एनर्जी रिलीज करवा दी, लेकिन क्योंकि कैरेक्टर नहीं है, तो कॉम्पिटेंस का क्या लाभ हुआ, वो केवल डिस्ट्रक्शन। तो द्रोणाचार्य समझ गए थे कि एकलव्य इज वेरी कॉम्पिटेंट, नो डाउट। जिस तरीके से एकलव्य ने एक कुत्ते के मुख को बंद कर दिया था, बहुत ही क्रुएलिटी के साथ में, अपनी धनुर्कला दिखाने के नाम पे, तो ही वॉज वेरी कॉम्पिटेंट, नो डाउट, बट हिज कैरेक्टर वॉज नॉट वेरी गुड। एंड ही वॉज कमिंग फ्रॉम सच लीनेज की और उसके उस तरह का कल्चर था, उस तरीके का उसका एनवायरमेंट था कि उससे यही एक्सपेक्टेड था। अगर इस प्रकार के व्यक्ति के पास अगर बहुत हाई पावर्स होगी, तो वो समाज को डिस्ट्रॉय करेगा, नो डाउट। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? ये ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि स्क्रिप्चर्स में जिस एंगल, आजकल तो लोग रावण के भी एडवोकेट बन जाते हैं कि रावण सही था, रावण अच्छा था। अरे भाई, जो शास्त्रों को जिस तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया, उसको एज इट इज समझना चाहिए, ना कि अब हमें उसका एक कॉन्सेप्शन निकाल के देना चाहिए। जैसे बहुत अच्छी बात, आज मैं एक ध्रुव राठी की वीडियो देख रहा था, मैंने शेयर भी की हमारे क्लोज ग्रुप में, कि ध्रुव राठी ने बोला कि आपको पीके मूवी कब से हिंदू फोबिक लगी? जब आपने पहली बार पीके मूवी देखी तब आपको हिंदू फोबिक लगी थी क्या? तो सही बात है, नहीं लगी थी। खैर मैंने देखी नहीं है, लेकिन उसने जिस तरीके से बात प्रेजेंट की, बात सही बोल रहा है वो। उस समय वो हिंदू फोबिक नहीं लग रही थी, लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के आईटी सेल ने उसको जिस तरीके से प्रमोट किया, तो एक परसेप्शन बनाया गया कि वो हिंदू फोबिक है। और जो भी उन्होंने बात बताया उसमें, जो भी कुछ मैंने एग्जैक्टली मूवी नहीं देखी, लेकिन जो सुना है कि जिस तरीके से डर के नाम पे और लालच के नाम पे और विभिन्न तरीके से धर्म का एक व्यापार बनाया जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन उठना चाहिए। हाँ, वास्तव में उठना चाहिए, तो कोई डाउट ही नहीं है, तो सच बात है। तो जिस तरीके से वो मूवी जब ओरिजिनली पहली बार लोगों ने देखी थी, वो हिंदू फोबिक नहीं लगी थी, बाद में हिंदू फोबिक प्रमोशन किया गया। जो घटनाएं महाभारत में हुई थी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, और उसको 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 लोग सुनते थे, समझते थे, उससे सही शिक्षा लेते थे। अब ये जनरेशन आ गई है, वो हर चीज को डिस्टॉर्ट करके सुन रही है, डिस्टॉर्ट करके उसको प्रेजेंट कर रही है। तो ये समस्या है। रावण सही था, देखिए कितना सही था कि उसने मतलब सीता का किडनैप किया, लेकिन उसको हाथ नहीं लगाया। ये तर्क देते हैं, अरे बाप रे बाप, तुम्हारी बीवी को किडनैप करके ले जाए लेकिन हाथ नहीं लगाया, तो सही रहेगा क्या? अजीब और गरीब तर्क देते हैं। और क्यों हाथ नहीं लगाया? इसका भी कारण है, क्योंकि रावण को श्राप मिला था कि जिस दिन ये एक पतिव्रता स्त्री को हाथ लगा कर भस्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि उसका मॉरल कैरेक्टर बहुत अच्छा था, दिल बहुत साफ था, इसलिए हाथ नहीं लगाया। वो डरा हुआ था, इसलिए हाथ नहीं लगाया, नहीं तो उसको चांस मिलता था तो वो हाथ भी लगाता था, सब कुछ करता था। तो इस तरीके से जो डिबेट बनाई, मतलब आप समझ रहे हैं किस तरीके से डिस्टॉर्ट किए जाते हैं मैसेजेस को। तो आइडियली वैदिक कल्चर में ये जो जात पात का, अब जैसे विदुर, अब विदुर तो खुद निचली जाति के थे, क्योंकि विदुर की मदर वाज कमिंग फ्रॉम अ लोअर स्टेटा। पर विदुर की नीति आज पढ़ी जाती है। विदुर वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर इन महाभारत, ही वाज वेरी क्लोज टू लॉर्ड कृष्णा, ही वाज अ वेल विशर ऑफ पांडवास, और कितने सम्मान के साथ विदुर को देखा जाता है। तो ये बोलना कि क्लास और कास्ट का भेद था वैदिक सोसाइटी में, तो
ये थोड़ा सा ऑप्टिमल नहीं लगता है। इसके ऊपर घंटों डिबेट चल सकती है, लेकिन जो पॉइंट मैं बोलना चाह रहा हूँ कि तो जो कास्टिज्म के नाम पे इतना कुछ समय बोलबाला था, तो इसलिए लॉर्ड हैज टू डिसेंड, भगवान को आना पड़ा, और जो बेसिस है इस सब चीज का, वेदास, उसको कुछ समय के लिए उसको रोकना पड़ा। लेकिन वो, जैसा कि हमने कल चर्चा की, वो तात्कालिक है, वो नैमित्तिक है, उस समय के लिए, पर ये इटर्नल नहीं है। लेकिन वेदों के अंदर केवल इतना नहीं है, वेदों के अंदर तो बहुत कुछ है। तब फिर अब कुछ ऐसा होना चाहिए था कि कोई आए और वापस से वेदों की पुनः स्थापना करे। देखिए, मैं हजारों सालों की हिस्ट्री को आधे घंटे के टाइम स्पेन के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप समझिए, आज अगर कोई प्रोपोगेंडा मचाया जाता है, कोई, जैसे एक अच्छा एक लेसन है, अभी जैसे मान लीजिए हमें किसी चीज को प्रमोट करना है, तो अगर सारी सोशल मीडिया की सारी एड कंपनीज में उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया जाए, कुछ दो चार यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को पैसा दे करके उस पर्टिकुलर चीज को प्रमोट किया जाए, तो 3-4 महीने के अंदर, 3-4 महीना भी बहुत हो गया, मतलब 10-12 दिन के अंदर ही कोई चीज को आप बहुत ऊपर ले जा सकते हैं, और कई कई दिनों तक उसका इन्फ्लुएंस रह सकता है। आप आप बस रेगुलरली फंड करते रहिए एडवर्टाइजमेंट्स को, रेगुलरली फंड करते रहिए आप यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को, तो आपको कितने दिन तक पीक पे रहना है, आप रह सकते हैं। किस प्रोडक्ट को आपको पीक पे रखना है, किस सिचुएशन को या किस कॉज को आपको पीक पे रखना है, वो कर सकते हैं। कल मैं सुन रहा था, कोई एक डिवोटी ने हमको भेजा था, रॉक फेलर। तो ये अमेरिका में काफी इन्फ्लुएंसर थे, कौन थे एग्जैक्टली मैंने पूरा हिस्ट्री भी खंगाला नहीं, जस्ट। तो इन्होंने जो फेमिनिस्ट मूवमेंट को फंड किया था। फेमिनिस्ट मूवमेंट मतलब कैसे जो विमेन है वो अब घरों से बाहर निकलनी चाहिए, नौकरियां करनी चाहिए, और ये जो जो ऐसा जीवन है जो घर के अंदर चार दीवारी का जीवन, अब उससे बाहर निकलना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दे वर द वन जिन्होंने इस पूरे फेमिनिस्ट मूवमेंट को फंड किया। तो इसका रिटर्न को क्या मिला, आप आश्चर्य हो जाएंगे। क्या रिटर्न मिला? सबसे पहले रॉक फेलर से अपने बोर्डिंग स्कूल चलाए। भाई, जब औरतें घर से बाहर निकल के काम करेंगे तो बच्चों कौन पालेगा, तो बच्चे फिर बोर्डिंग स्कूल में जाएंगे। तो दिस इज हाउ दे वर गेटिंग फंडेड। फिर उसके बाद जो औरतें घर के अंदर काम करती हैं, तो भाई वो दैट वाज टैक्स फ्री। भाई, घर के अंदर काम करने का टैक्स थोड़ा लगता है, लेकिन बाहर जब जॉब करने जाएंगी, पैसा कमाएंगे, तो टैक्स उनको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ गया। फिर उसके बाद जब फेमिनिस्ट मूवमेंट और बढ़ेगा, फिर जो औरतें कम कपड़ों में जाकर के ओलंपिक्स में परफॉर्म करेंगी, तो क्योंकि अब पहले तो ओलंपिक में केवल आदमी परफॉर्म करते थे, तो आदमी को कौन देखेगा, तो जब लेकिन औरतें जाएंगी तो ऑडियंस भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से फिर वो कमाएंगे। आप समझ रहे हैं? एक फेमिनिस्ट मूवमेंट को एक प्रोपोगेशन बना दिया गया। हर हर आज तक हर विमेन के मन में ये है, आई वॉन्ट टू बिकम फ्री, मुझे फ्री होना है, मुझे आ, मुझे घर गृहस्थी के काम में नहीं करना है। आप समझिए कितना ये जो प्रोपोगेंडा कैसे मचाया जाए। फिर उसके बाद में किस तरीके आजकल औरतें बोलती हैं इस तरीके से कि वो बोलती हैं कि हमें क्या कहते हैं, हमें बच्चे पैदा नहीं करना है। तो करना क्या है भाई? इस तरीके से इन मूवमेंट्स को फंड किया गया है, इस तरीके से इन मूवमेंट्स को प्रमोट किया गया है, कितना प्लान करके कल्चर का। तो मैं बता रहा हूं कि एक 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 मूवमेंट को इस तरीके से जब प्रमोट कर सकते हैं, लोगों की मानसिकता बदल दी जा सकती है, 2-4-5 सालों के अंदर पूरा एक नई सोच का व्यक्ति बन जाता है। तो आप इमेजिन करिए कि जब वेदों के नाम पे कुरीतियां व्याप्त थी समाज में, तब तब किस प्रकार का ये होता होगा, लोगों का माइंडसेट होता होगा। एक मिनट। तब लोगों का माइंडसेट किस तरह का होता होगा।
पूरे तरीके से लोग उसी दिशा में सोचते होंगे। फिर उसके बाद बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस आया और कई कई हजारों साल रहा, मैं तो ये कहूंगा ये कई सौ साल रहा। इतना ज्यादा बुद्धिज्म सबके दिलो दिमाग में छा गया कि तब वेदों का नामो निशान नहीं मिलता था, एटलीस्ट जनरल पब्लिक का। मुझे बुद्धिजीवी वर्ग ने कहीं पे सिक्योर करके रखा होगा, कुछ चला आ रहा होगा, लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो सामान्य जनता के मन में उस समय की राजशाही, एवरीवन वाज आफ्टर बुद्धिज्म। और दैट वाज अ टाइम, उस समय जैनिज्म भी काफी इन्फ्लुएंशियल था, तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म कई सौ साल तक। लेकिन आप इमेजिन करें, कई सौ साल तक कोई वेद नहीं, कोई भगवत गीता की चर्चा नहीं, कोई श्रीमद् भागवतम की चर्चा नहीं, केवल बुद्धिज्म बुद्धिज्म बुद्धिज्म। ये समय आया था एक। अभी सोचना हमारे लिए इमेजिन करना मुश्किल है, लेकिन कई सौ साल तक ये सिनेरियो था। और उस समय तो सोशल मीडिया में नहीं थी कि कोई भी चीज को तुरंत आप वायरल कर दो। आज से वेद वायरल, आज से भागवतम वायरल, नई फिलोसफी है इसको वायरल कर दो, कोई नया गाना निकला है हर हर शंभू मिलियन व्यूज। तो वो जमाना में ऐसा नहीं था, आप इमेजिन करिए। और एवरीबडी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिस्ट। और उसके बाद जब बड़े बड़े राजा लोग जैसे अशोक, कलिंग के युद्ध के बाद में अशोक ने बुद्धिज्म स्वीकार कर लिया। बड़े बड़े राजा लोग फॉलोवर्स थे बुद्धिज्म के। तो सामान्य जनता के ऊपर क्या कितना इम्पैक्ट रहता होगा। एक समय ऐसा आएगा, लिखा गया है इतिहासकारों ने, कि एक समय ऐसा आया कि लोग समझ लगे कि जगन्नाथ जी इज नथिंग बट द बुद्धा। इमेजिन कर सकते हैं आप? आप जगन्नाथ जी की ट्रेडिशनल लिटरेचर में आप देखिए, एक समय था, एक ट्रेंड चल गया था कुछ सालों तक, कुछ कुछ सौ सालों तक लोगों का मानना था जगन्नाथ इज बुद्धा। ये कैसे हुआ होगा आप समझना मुश्किल है, लेकिन आप, मैं कंटेम्प्रेरी एग्जांपल देकर के आपको बता रहा हूँ ये कैसे चीजों को मैनिपुलेट और कैसे चीजों को आम, तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। उस समय भी ऐसा होता था, और उस समय तो ज्यादा होता था क्योंकि उस समय कम्युनिकेशन कम थे। अगर आपको कोई वेद पढ़ना हो, ओरिजिनल शास्त्र चाहिए, तो अभी अभी तो आप कुछ भी चाहिए आप तुरंत भगवत गीता आगे इस्कॉन लिख दो, वेदावेस खुलाता है, भागवतम खुद लिख दो, वेदावेस खुलाता है, आपको ऑथेंटिक सोर्स है। कुछ भी करना है, कुछ भी जानना है, गूगल कर लो। उस जमाने में क्या करते होंगे, इमेजिन करिए आप। और उसके बाद में फिर विदेशी आक्रांताओं का धीरे धीरे आक्रमण शुरू हुआ। काफी डिफिकल्ट फेज था। और उस समय राजशाही थी, राजशाही पूरी करप्टेड हो चुकी थी। छोटे छोटे राजा थे, राजा और जनता के पीछे जमींदार थे। लगान मूवी आप लोगों ने देखी हुई है, ये तो रिसेंट एग्जाम्पल है। उस जमाने में बहुत रैम्पेंट था, ये सिनेरियो हुआ करता था। उस समय में वेदों का कोई नामो निशान नहीं था। फिर वेदों की पुनः स्थापना करने के लिए लॉर्ड शिवा हैज इनकार्नेटेड एज शंकराचार्य, शंकराचार्य के रूप में आए। उन्होंने फिर वेदों को वापस से, शंकराचार्य इतने पावरफुल थे, इतना 32 साल की उम्र में उन्होंने शरीर त्यागा। 32 साल, आप इमेजिन करिए, 7 या 8 साल की उम्र में संन्यास लेकर के 32 साल तक, जस्ट कितना छोटे लाइफ स्पेन में उन्होंने पूरे भारत भूमि का भ्रमण किया। और न केवल भ्रमण किया, कई कई बार भ्रमण किया, एक एक स्थान में कई कई बार गए। पूरा इंडियन पेनिनसुलर रीजन से बुद्धिज्म को लगभग लगभग आउट कर दिया। आज आपको लगता है कि बुद्धिज्म इतना रैम्पेंट होता होगा, अरे आज तो हम देखते हैं भारत में कितने परसेंट बुद्धिस्ट है, ना के बराबर। बुद्धिस्ट फिलोसफी ना के बराबर लोग मानते हैं। ये शंकराचार्य के कारण हुआ। ऐसी उनकी प्रीचिंग थी, ऐसे वो डिबेट करते थे बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े पंडितों से। और इतना स्पीड में उन्होंने काम किया कि देखिए 32 साल की उम्र, मतलब बहुत कम समय होता है, उससे पूरा बुद्धिज्म को निकाल के बाहर फेंक दिया भारत के। भारत के बाहर में आज ही बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस है, चाहे आप जापान जाइए, इंडोनेशिया जाइए, कि चाइना में भी था, तिब्बत इत्यादि। लेकिन प्रैक्टिकली भारत के अंदर बुद्धिज्म पूरे तरीके से बाहर निकाल दिया। इतने पावरफुल थे शंकराचार्य। लेकिन कैसे बाहर निकाला? तो शंकराचार्य ने एक फिलॉसफी दी, लेकिन वो वेदों की ओरिजिनल फिलॉसफी थोड़ी डिस्टॉर्टेड है। क्यों डिस्टॉर्टेड फिलॉसफी दी? क्योंकि लोग इस स्थिति में नहीं थे कि इतनी हाई लेवल फिलॉसफी समझ सके। अभी जस्ट 10-15 मिनट पहले एक घटना हुई है मेरे साथ, तो मैं इसे रिलेट करूंगा आपको कि कैसे फिलोसफिकल फैलेसी हो जाती है।
शंकराचार्य ने क्या फिलॉसफी थी? शंकराचार्य ने कहा कि भाई बुद्ध की, आपकी फिलॉसफी क्या है? तो बुद्ध की फिलॉसफी ये है कि एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम वॉइड, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं होगा, और एट द एंड जब कुछ नहीं था और कुछ नहीं होगा, तो जो दिख रहा है वो भी कुछ नहीं है, शून्य। सब कुछ शून्य से आया है, सब कुछ शून्य में चला जाएगा। ये जो आपको सुख दुख दिख रहा है कुछ नहीं है, शून्य है। बड़ी अजीब फिलॉसफी है, क्योंकि लोग इतने दुखी है तो उनको दुख को दूर करने का तरीका क्या है? जो दुख का तुम अनुभव कर रहे हो वो वास्तव में मिथ्या है, वो है ही नहीं उसका अस्तित्व, सब कुछ शून्य है। और अगर दुख शून्य है तो सुख भी शून्य है। इस संसार के सारे सुख शून्य है, संसार के सारे दुख शून्य है। जो तुम एक्सपीरियंस ले रहे हो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। मैं हूं, इसलिए मैं सुख और दुख का अनुभव कर रहा हूं, और अगर मेरा ही अस्तित्व ना हो तो सुख क्या और दुख क्या? तो अपने इस मैं को मिटा दो और ना सुख बचेगा ना दुख बचेगा, तो मुक्त हो, निर्वाण। अब पहली बात तो मैं को मिटा दो, तो भाई ये तो जैसे वो आजकल लिखते हैं आई वांट हैप्पीनेस, तो आई हटा दो, वांट हटा दो, जो बचेगा बस हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है। अब ये उसके आगे बुद्ध लगा देंगे, बुद्ध ने बोला, कहाँ बोला, क्यों बोला, कब बोला, तो पता नहीं, लगा देंगे। लेकिन ये फिलोसफिकली ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। जो आदमी दीन दुखी, बिल्कुल दुख का मारा, जीवन में कष्ट पा रहा, उसको ये फिलोसफी सुन के अच्छी लगती है कि भाई दुख होता है क्योंकि मैं दुख का अनुभव कर रहा हूं। अगर मैं नहीं तो दुख नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं था, कुछ नहीं होगा, सब कुछ शून्य है। ये परम दुखी लोगों की फिलोसफी है, और ये सुनने में उनको अच्छी भी लगती है। परंतु आप लॉजिकली समझिए, ये क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं था, नहीं, ऐसा नहीं है, और कुछ नहीं होगा तो ऐसा भी नहीं है। बुद्धिस्ट इस तरह की, बुद्ध की फिलोसफी इस तरह की थी। आज भी आप देखिए, लोग कहते हैं क्या करें, माइंडफुल हो जाओ। फिर कहते हैं मैं ऐसी स्थिति में आना चाहता हूँ जिसमें कुछ ना सोचूं, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं सोचूंगा। अच्छा, आप मुझे बताइए कभी इस स्थिति में आ सकते हैं कुछ नहीं सोचूंगा? मत, कुछ मत सोचो। अभिषेक, कुछ मत सोचना। नहीं, सोचना नहीं है, सोचो मत। श्रेयस, मत सोचो। तुम सोच रहे हो, नहीं, सोचो मत। निगम, कुछ नहीं सोचना है। अरे ये हो ही नहीं सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, काम करिए, एप्पल के बारे में मत सोचो। नहीं नहीं, एप्पल के बारे में मत सोचो। तो किसके बारे में सोच रहे हो आप? अमरूद के बारे में मत सोचो। सबसे पहले वही सोच आएगी। ये समझ रहे हैं? ये जो एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी हो सकता है कि माइंड कुछ समय के लिए बोलते हैं ना ब्लैंक हो गया, ये फिर भी ब्लैंक होता नहीं है। जैसे मान लीजिए एक बॉल है, एक यू शेप का, यू शेप है, यू शेप, इसमें एक बॉल बीच में पड़ी हुई है, इसको कहते हैं स्टेबल कंडीशन। ठीक है, और एक ऐसा शेप है और बॉल इसके ऊपर रखी गई है, कितनी देर के लिए रहेगी? और मोमेंट्स, गिर जाएगी। इसको कहते हैं अनस्टेबल कंडीशन। और एक ऐसा सिचुएशन है, बॉल बीच में रखी गई है, इसको कहते हैं मेटास्टेबल कंडीशन। तो मेटास्टेबल कंडीशन पे कुछ समय के लिए व्यक्ति हो सकता है, लेकिन ये भी मेटास्टेबल है, मतलब ये हर समय के लिए इस पोजीशन में रहेगा नहीं। तो माइंड एपरेंटली कुछ समय के लिए ब्लैंक हो सकता है, ऐसा कहते हैं, होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस सिचुएशन में लॉन्ग रन के लिए रह नहीं सकता। तो बुद्धिस्ट फिलोसफी सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। आज भी बहुत लोग बोलते हैं कि मैं बुद्धिस्ट फिलोसफी फॉलो कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? ध्यान कर रहा हूँ। अब वो आंख बंद कर क्या कर रहा है तो वही जानता है। अब मुझे समझ नहीं आता क्या ध्यान, भाई आप क्या ध्यान करेंगे? हमारे हृदय में इतनी डिजायर्स है, तो आंख बंद करते वो डिजायर्स मन में सपना आएगा। तो ये जो बोलते कि मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, कुछ डिजायर लेस होने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब फालतू की बातें हैं, ये होता नहीं है। साइलेंस की आवाज सुनो। सुना है आप लोगों ने इस तरह की फिलोसफी? साइलेंस को एक्सपीरियंस करो। यार
अजीब बात है, मतलब ये सुनने में अच्छा लगता है। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा इस फिलोसफी का खामियाजा ये है कि दे वांट टू अवॉइड प्रॉब्लम्स। जैसे उदाहरण के तौर पे, आप एक गंदे बदबूदार कमरे में हैं और आप इमेजिन करो बदबू नहीं आ रही है। ये ध्यान करो, बदबू नहीं आ रही है, दुनिया खूबसूरत है, उधर मारकाट चल रही है, उधर पे झगड़े चल रहे हैं, उधर पे डकैती हो रही है, उधर पे रेप हो रहे हैं, उधर पे लूट रहे हैं, करप्शन हो रहा है। आप इमेजिन करो, दुनिया बहुत सुंदर है, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज लव, लव इज लाइफ। ये इमेजिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट है। इसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी कमरे में झाड़ू मारे, कचरा है, उस कचरे को आपने अंडर द कारपेट रख दिया, दिखने में कमरा साफ दिख रहा है, लेकिन हर दिन आप झाड़ू मारते कचरे को आप कारपेट के अंदर घुसा देते हैं। दिखने में लगता है कमरा बहुत साफ है, लेकिन सारा कचरा कारपेट के अंदर है। कुछ दिनों बाद ऐसी बदबू आने शुरू होगी, वहां रहना मुश्किल हो जाएगा। तो तो ये जो बुद्धिस्ट फिलोसफी है, जो माइंड तथाकथित माइंडफुलनेस फिलोसफी है, दे डू नॉट वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। उन्हें माइंड को साफ नहीं करना, उन्हें प्रॉब्लम्स को बस अंडर द कारपेट डाल देना है। इमेजिन करो कि प्रॉब्लम नहीं है, और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारी फिलोसफी कहती है, अरे बोगस काम मत करो, उठाओ झाड़ू कचरा बाहर करो, पक्का काम करो। दुनिया समस्या से भरी हुई, तो समस्या का समाधान करो। या तो दुनिया का समाधान करो, या तो खुद का समाधान करो, लेकिन समाधान करो। इमेजिन मत करो कि एवरीथिंग इज ओके। तो बुद्धिस्ट फिलोसफी बहुत सारी फेलेसीज है, जो दिखने में लगता है, सुनने में लगता है बहुत ही आकर्षक, लेकिन उतने आकर्षक है नहीं। तो अब शंकराचार्य ने कहा कि देखो, आपकी फिलोसफी कहती है कुछ भी नहीं था और कुछ भी नहीं रहेगा और कुछ भी नहीं है। हमारी वेदों में फिलोसफी लगभग लगभग यही बात बोलती है। बोले मतलब क्या बोलती है आपकी वेद की फिलोसफी? बोले वेद की फिलोसफी कहती है सब कुछ ब्रह्म से आया है, सब कुछ ब्रह्म में चला जाएगा, और सब कुछ ब्रह्म ही है। इस अब कोई व्यक्ति जो बुद्धिस्ट है, जो उस समय बुद्धिस्ट विचारधारा रैंपेंट थी, उस समय अगर आप उसको व्यक्ति को ऐसी बात बोलेंगे कि भगवान होते हैं, उनकी भक्ति करनी चाहिए, जीव उनका अंश है, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, ये भक्ति है, भगवान का एक स्पिरिचुअल अबोर्ड है जहां जान सकते हैं हम, वहां पर उनके साथ नित्य रह सकते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जीवात्मा 84 लाख योनियों में घूम रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतना डाइजेस्ट नहीं कर सकते थे वो लोग। तो उनको क्या फिलॉसफी दी कि वेदों में लिखा गया है कि सब कुछ ब्रह्म से आया है, सब कुछ ब्रह्म में चला जाएगा, सब कुछ ब्रह्म ही है। आप जो वॉइड कहते हैं, हम वहां पे ब्रह्म कहते हैं, बस और कोई अंतर नहीं। बाकी हमारी फिलोसफी एक जैसी है। इस तरीके से बड़ा ही चालाकी से शंकराचार्य ने, हाँ, बुद्धिज्म के बेल्ट में, हाँ, अपनी फिलोसफी को डाला। और ये बहुत मतलब पावरफुल मीन्स एंड वेज है। इसलिए आज भी आप किसी भी फिलोसफर को पकड़ेंगे जो सनातन धर्म के ऊपर बोलता है, वो केवल शंकराचार्य को कोट करता है, और वो इसी तरह की बातें बोलता है, क्योंकि इससे बेटर एक्सप्लेनेशन उनके पास है नहीं। शंकराचार्य की जो फिलोसफीज है, वो आज भी आप कोई भी धार्मिक किताब उठाते हैं तो उसमें 99.99% गारंटी है कि वो शंकराचार्य को कोट करते हैं, ये शंकराचार्य की विचारधारा से प्रभावित हैं। लेकिन शंकराचार्य की फिलॉसफी के, जैसे मैंने एक पक्ष आज आपको बताया, कल मैं और आपको पक्ष बताऊंगा, लेकिन वो पक्ष केवल, अगेन वो भी तात्कालिक थे, वो केवल उस समय बुद्धिज्म के स्थान पे अपने पैर पसारने के लिए था। लेकिन इसके बाद में रामानुज आचार्य आते हैं, वो शंकराचार्य की फिलॉसफी को साइड करते हैं, और फिर वैष्णविज्म, जो प्रॉपर एक वैष्णव फिलॉसफी के, वो एक पिलर रखते हैं। तो कल मैं चर्चा करूंगा शंकराचार्य की फिलॉसफी के और क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, बेसिक एस्पेक्ट्स हम चर्चा करेंगे। रामानुज आचार्य कैसे आते हैं, शंकराचार्य की फिलॉसफी कैसे डिफीट करते हैं, और ये फिलोसफिकल डिफीट करना समझना ही जरूरी है ही क्यों। समय हो गया है, आज एक घटना हुई मेरे साथ जिसमें ये बात सिद्ध हुई कि
philosophical discussions are necessary, but why necessary, I'll tell you tomorrow. मैं कल चर्चा करूंगा क्यों हम भाई अल्टीमेटली भक्ति करनी है तो ये फिलोसफी जाना जरूरत क्या है, बहुत जरूरी है। क्यों बहुत जरूरी है, अपने लाइफ के सारे सूत्रों को तारों को ठीक करना जरूरी है। हमारा जो प्रोग्राम के अंदर कुछ डिफॉल्ट है उसको सही नहीं करेंगे, एरर नहीं हटाएंगे, तो आउटपुट हमेशा गड़बड़ रहेगा। तो ये फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, और इसलिए हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने सबने फिलोसफिकल डिबेट्स होती थी, डिस्कशन पर डिस्कशन होते थे, ग्रंथों पे ग्रंथ लिखे गए। वो लोग क्या पागल थे, जीवन में सिंपल सूत्र कुछ बता देते काम चलता था। लेकिन क्यों इतना डिबेट किया, बहुत सारे फिलोसफर्स बुद्धिज्म के साथ डिबेट किए, बुद्धिस्ट फिलोसफर्स और वैष्णव का डिबेट हुआ, वैष्णव और शंकराचार्य के फॉलोअर्स का डिबेट हुआ, खूब डिबेट होता था। वो एक किताब लिखेंगे, उसके अगेंस्ट में ये एक किताब लिखेंगे, फिर ये किताब लिखेंगे, फिर वो इसके अगेंस्ट में एक किताब लिखेंगे। अच्छा, आजकल डिबेट क्यों होता है पॉलिटिकल एजेंडा के ऊपर? आप कोई भी न्यूज चैनल खोल लीजिए, डिबेट होता है, क्या जरूरत है डिबेट करने का? आजकल जैसे पॉलिटिकल एजेंडा पे डिबेट होता है, उस समय पहले परम सत्य क्या है, परम सत्य की धारणा के ऊपर, परम सत्य के एस्टेब्लिश करने के डिबेट होते थे। जैसे आजकल डिबेट होते हैं नॉनसेंस मैटर के ऊपर, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, 5 साल की सरकार है, उसके ऊपर घंटों घंटों डिबेट होता है। तो 5 साल के रिलेटिव ट्रुथ के ऊपर आज डिबेट होता है। जो रिलेटिव ट्रुथ है, जो ट्रुथ सब्जेक्टेड टू चेंज है, उसके ऊपर आज इतना डिबेट होता है। तो पहले भी डिबेट होता है, लेकिन एब्सोल्यूट ट्रुथ को एस्टेब्लिश करने के लिए डिबेट होता था। तो इस विषय में हम और चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। समय हो गया है, कोई कुछ कहना चाहता है? टाइम तो काफी हो गया है। ठीक है, गुड नाइट। हरे कृष्णा।